से पंगा सुप्रिया को पड़ गया महंगा। फोटो से सुप्रिया पर हुआ वार, कांग्रेस में मचा हाहाकार। 1 मिनट में लोगों ने सुप्रिया को दिखा दिया आईना। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा न भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी जिस भी मंच पर जाते हैं अपनी बदजुबानी की छाप जरूर छोड़ आते हैं। पहले संसद में शब्दों की मर्यादा भूले और अब चुनावी मंच पर मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बोलकर बवाल खड़ा कर दिया। हालांकि वक्त रहते ही बीजेपी ने उनकी जुबान पर लगाम लगाया और इस तरह के बयानों से बचने की नसीहत दी। हालांकि हम और आप कोई भी उनके इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन रमेश बिधूड़ी के इस बयान से आतिशी से भी ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत। वो सुप्रिया शिनेत जो अपनी बड़बोली जुबान की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहती। वो सुप्रिया शिनेत जिनके बयान अक्सर कांग्रेस की नाक के लिए नकेल बन जाते हैं। महिला होकर महिलाओं पर कैसी टिप्पणी करनी है शायद नहीं जानती, लेकिन अगर कोई बीजेपी नेता महिलाओं पर बयान दे डाले तो सुप्रिया शिनेत सबसे पहले मैदान में कूद पड़ती हैं। अब जैसे ही रमेश बिधूड़ी के बयान पर बीजेपी गिरी, तुरंत मौका लपकते हुए सुप्रिया शिनेत मैदान में कूद आई। बिधूड़ी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर ही तंज कसने बैठ गए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा न भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। सुप्रिया शिनेत महिला विरोधी कहकर बीजेपी को घेरने चली थी, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर गढ़े मुर्दे उखाड़कर उन्हें ही पाठ पढ़ा दिया। महिला होकर कैसे महिलाओं का अपमान वो अक्सर करती आई हैं, उनकी एक एक पोस्ट से याद दिला दिया। अजय नाम के यूजर ने सुप्रिया शिनेत का वो पोस्ट वायरल कर दिया जिसमें वो कंगना रनौत पर विवादित बयानबाजी करते हुए लिख रही थी, क्या भाव चल रहा है मंडी में। सुप्रिया शिनेत को आईना दिखाने वालों की लिस्ट यही खत्म नहीं हुई। आगे लक्ष्मण नाम के एक और यूजर ने लिखा, खुद के कुकर्म ढकने वाली अखिल भारतीय ज्ञान बांट रही है, घोर कांग्रेसी बिल्ली कहाँ चली। इसके साथ ही एक और सक्सेना सुनील नाम के यूजर ने लिखा, बिधूड़ी ने तो खेद व्यक्त किया पर तेरे पप्पू ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को ऐश्वर्या का नाच गाना बताया, उसने माफी मांगी क्या? धरीवाल से तुमने इस्तीफा लिया क्या? मदेरणा ने एक कांग्रेसी नेत्री को रखेल बनाया और उनकी हत्या की, तुमने उनके बच्चों को टिकट दे दिया, तू खुद गालीबाज है। इसके साथ ही सक्सेना सुनील नाम के यूजर ने एक और ट्वीट किया और दोबारा तंज कसते हुए लिखा, महिला सम्मान राजनीतिक सुचिता, तुम गालीबाज कांग्रेसियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती गालीबाज आंटी जी। महिलाओं को टंच बोलना, दंगइयों को टिकट देना, गुंडों मवालियों को पालना, एयर इंडिया के हाईजैकर्स तक को तुमने टिकट दिया है। तो सोशल मीडिया पर सुप्रिया शिनेत को लोग जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। यही बता रहे हैं कि जो खुद महिला होकर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, वो भला कैसे ज्ञान का पाठ पढ़ाने मैदान में आ जाती है। सुप्रिया शिनेत सिर्फ और सिर्फ राजनीति दुकान चलाने के लिए टीवी पर बैठ जाती हैं और अपने बयानों से खुद ही पार्टी की फजीहत करवाती हैं। यही इस बार भी हुआ। बिधूड़ी के बयान को कोट कर सुप्रिया बीजेपी को घेरने चली थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर खुद ही चारों तरफ से फंस गई हैं। फिलहाल सुप्रिया शिनेत के इस बयान पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।